हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एक ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 6.1 6.2 बेहतरीन तरीके सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 6.3 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल से बताया है सिमिलरिटी के बारे में, बीपीटी थ्योरम के बारे में बताया है। 6.3 एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में सिमिलरिटी का कंसेप्ट ही यूज होने वाला है। जो क्राइटेरिया होता था दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के, वे सब यहां पे यूज होने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो पहले देखना अपना जरूरी है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराना चाहूंगा कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होते हैं। मैंने आपको डिटेल से बताया है इंट्रोडक्शन वीडियो में, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्राइटेरिया बताना चाहूंगा, क्योंकि यही यूज होने वाला है पूरी एक्सरसाइज में। देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल्स को अगर आपने सिमिलर प्रूव करना है, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल आपके बराबर हो और कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, तभी कहा जा सकता है कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। लेकिन आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स को बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल ट्रायंगल के इक्वल प्रूव किए जाएं या तीनों साइड को प्रोपोर्शन में प्रूव किया जाए। कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, आपने ये यूज करने। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो कहा जा सकता है दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। दूसरा क्राइटेरिया आपका बताया था, अगर तीन एंगल आपके सेम है, तीनों एंगल अगर आपके सेम हैं, तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल अगर आपके सेम है, तो कहा जा सकता है दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता था, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में कोई एक एंगल आपका इक्वल हो और उस एंगल के जो एडजस्ट साइडें होंगी जो वे दोनों आपकी प्रोपोर्शन में हो। फोर्थ क्राइटेरिया मैंने आपको बताया साइड 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 क्राइटेरिया। अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइडें, तीनों कोरस्पोंडिंग साइडें आपकी प्रोपोर्शन में होंगी तो कहा जा सकता है दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये सब के बारे में डिटेल से मैंने बात कर ली है। चार क्राइटेरिया यहां पे यूज होने वाले हैं। क्लियर है यहां तक की बात? तो डाउट अगर किसी प्रकार का तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए भाई, देखिए एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है? स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34। ये आपको फिगर दी है, आर सिमिलर। बताना है आपने कि कौन से सिमिलर हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आपने क्राइटेरिया भी बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। आपने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है ना, यानी ये साइन आपने यूज करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में भी आपने लिखना है, इस साइन का यूज करना है। ठीक है, देखिए अभी बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में। आप देखिए, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे? मैंने आपको चार क्राइटेरिया बताए हैं, कौन सा क्राइटेरिया यहां पे यूज होगा। आप यहां देख पाओगे कि दोनों ट्रायंगल्स के आपके तीन एंगल सेम है, तीनों एंगल सेम आपके। एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल आपके सेम है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए बराबर है आपका, यहां पे ये लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे एंगल ए बराबर है आपका एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंड एंगल सी बराबर आपका एंगल आर के है। ठीक है, तो तीनों एंगल अगर आपके बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्राइटेरिया क्या यूज किया है? क्राइटेरिया आपका एंगल 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 क्राइटेरिया है। ठीक है,
एंगल 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 क्राइटेरिया मैंने यहां पे यूज किया है। क्लियर, याद रखिए बात। नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई सेकंड फिगर में देखिए क्या कहा गया है। यहां पर आपको एंगल गिवन नहीं है, इट मींस आपको साइड को चेक करना है क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, फिगर सेकंड की बात की जा रही है। अब यहां देखिए भाई 2 का डबल 4 है, यहां पे 3 का 6 है, 2.5 का 5 है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइडें सेम प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है ना, तो यहां लिखिए भाई इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं भाई। देखिए यहां पे जो आपकी ए बी साइड है वो डबल है क्यू आर के, ए बी बाई क्यू आर, ये आपका 2 और यहां आपका 4 है। कैंसिल किया हमने यहां पे तो 1/2। अब चेक करते हैं बीसी को। बीसी के कोरस्पोंडिंग साइड आपकी होगी ये पी आर, बीसी बाई पी आर, या आरपी बातें की है पी आर। बीसी आपकी 2.5 है और ये आपकी 5 है। कैंसिल किया जाएगा यहां पे, यहां भी 1/2 ही आएगा आपका। देखिए थर्ड साइड और चेक करते हैं भाई। अब एसी, एसी जो है ये कोरस्पोंडिंग है आपके पी क्यू के। एसी आपको 3 दिया था और पी क्यू आपको 6 दिया है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी यहां भी रेशियो आपका 1/2 का होगा। तो आप देख पाओगे दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइडों का जो रेशियो वो सेम है, यानी तीनों कोरस्पोंडिंग साइडें आपकी जो है वे प्रोपोर्शन में है। तो कहा जा सकता है साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहां लिखिए ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू है बीसी बाई पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। तीनों का जो रेशियो जो बराबर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब यहां देखिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने जो कोरस्पोंडिंग साइड है वही लेनी, उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रायंगल लेना है। ठीक है ना, कोरस्पोंडिंग साइड के अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल लेना है। अब ए बी के प्रोपोर्शन में क्यू आर थी तो आपने यहां पे क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। इसके बाद यहां बी सी क्या पी आर है आपका यहां पे, तो क्यू आर पी, आर तो आ चुका पी, क्यू आर पी। तो ट्रायंगल ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर है। यहां देखिए ए बी सी क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, पहले मैंने यहां पे ए बी साइड लिया, ए बी के क्यू आर थी आपकी जो है कोरस्पोंडिंग साइड। इसके बाद बीसी के आपकी पी आर है, आर पी है, और एसी की आपकी पी क्यू है। तो इस तरीके से क्यू आर पी जो है वो आपका सिमिलर होगा एबीसी के। क्लियर है? क्राइटेरिया क्या यूज किया है, साइड 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 क्राइटेरिया, ये आपका क्राइटेरिया है। इस तरीके से आपने करना है, बिल्कुल इजी है। वही सेम चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से सीखी थी, उनको अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीजें हैं। पार्ट थर्ड देखिए भाई, क्या पार्ट थर्ड आपका कॉन्ग्रेंट होगा? देखिए यहां पे, हाँ इसको नोट डाउन कर सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखिए पार्ट थर्ड, यहां भी आपको एंगल गिवन नहीं है तो आपने साइड को ही देखना है, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो ही चेक करना है बराबर है नहीं है। अब यहां 2 के डबल यहां पे 4 है, 2 का डबल 4 है, 3 का 6 है, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं है। तो यहां पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो लिखिए पहले इन ट्रायंगल एल एम पी एंड इन ट्रायंगल डीईएफ में, दो ट्रायंगल्स में देख रहे हैं हम यहां पे। सबसे पहले एमपी की कोरस्पोंडिंग साइड आपकी यहां पे डीई है, एमपी और डीई का चेक करते हैं। 2/4
तो कैंसिल अगर यहां करेंगे हम तो 1/2 आ जाएगा रेशियो। अब देखते हैं पीएल 3 है और यहां हो जाएगी आपकी डीएफ। तो पीएल आपकी 3 है और डीएफ जो है वो 6 दिया है, तो यहां भी कैंसिल करके रेशियो जो आपका 1/2 होगा। अब एक साइड बच गई आपकी एलएम का जो रेशियो है अब वो ईएफ, या आपकी ईएफ बच गई, ठीक है। ईएफ एलएम आपको 2.7 दिया है और ईएफ आपको 5 दिया है। अब यहां कैंसिल करो तो बिल्कुल भी 1/2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां कहा जा सकता है ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं होंगे, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एमपी डी का रेशियो बराबर है पीएल डीएफ के रेशियो के, बट ये इक्वल नहीं है दोनों एलएम और ईएफ के, ठीक है। इसीलिए दोनों ट्रायंगल जो है आपके सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, या दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, दीज कोरस्पॉन्डिंग साइड आपकी प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है ना। ये वजह, तो ये दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड आपकी प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? बताइए किसी प्रकार का अगर डाउट होता आपको। ये आपका यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 3 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर आपको एक एंगल दिया है और दो साइड, तो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया था अगर एंगल और दो साइडें दी होती हैं तो आपका सिमिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, एक एंगल जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए और उस एंगल वाली ये दो साइडें जो है ना ये प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो एंगल वाली दो साइडें हैं, दो साइडों के बीच का ही एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो दो साइडें आपकी प्रोपोर्शन में है उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना जरूरी है, ठीक है। देखिए भी पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। क्या गिवन है यहां पे, एंगल एम आपको 70 दिया, यहां पे एंगल क्यू दिया है। तो इन ट्रायंगल एम एंड एल एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं भाई। देखिए या एंगल एम आपका एंगल क्यू के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। तो दो साइडें आपकी प्रोपोर्शन होना जरूरी है। अब यहां अगर बात करते हैं एम एन के बारे में, एम एन, तो एम एन साइड की डबल है आपकी पी क्यू साइड, जो है पी क्यू साइड। तो एम एन बाय पी क्यू का रेशियो क्या होगा 2.5 और याद दिया है 5। अगर यहां कैंसिल हम करते हैं तो 1/2 आएगा रेशियो, बिल्कुल 2.5 2 जा 5 होता है 1/2। आगे देखिए अब एंगल वाली ये दो साइडें आपकी ये चेक करनी है आपने, ठीक है ना। 2.5 जो थी आपकी इसके कोरस्पोंडिंग आपकी पी क्यू 5 क्योंकि डबल है और 5 का डबल आपका 10 है। अब चेक करते हैं एम एल और क्यू आर का रेशियो, एम एल और क्यू आर का रेशियो। एम एल आपको 5 दिया है और क्यू आर आपको दिया है 10। तो यहां भी जो रेशियो है आपका कैंसिल करने के बाद 1/2 ही आया है। तो आप देख पाओगे दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल भी इक्वल है, ठीक है, और दो साइड आपकी प्रोपोर्शन में है। तो यहां पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। एंगल एम बराबर एंगल क्यू के, ठीक है। इसके अलावा एम एन और पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है एम एल और
क्यू आर के रेशियो के, ठीक है। तो कहा जा सकता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आपने ध्यान से लिखना है, ठीक है। जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है उनके अकॉर्डिंग आपने ट्रायंगल की यहां पे लिखना है। अब अगर यहां ट्रायंगल हम लेते हैं एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल, ट्रायंगल एम एन एल, ये लिया हमने यहां पे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे एम एन जो साइड है वो किसके कोरस्पोंडिंग है, वो आपकी क्यूपी के, तो यहां लिखेंगे क्यूपी। ये सिमिलर है ट्रायंगल क्यूपी, एम एन क्यूपी के, ठीक है। इसके बाद जो ये साइड आपकी एम एल है ये आपके क्यू आर के है, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे एम एल के कोरस्पोंडिंग साइड आपकी क्यू आर है, तो उसके बाद आपका आर आएगा, ठीक है। ट्रायंगल एम एन एल और ट्रायंगल क्यू पी आर दोनों आपके सिमिलर होंगे, और क्राइटेरिया क्या यूज किया गया है यहां पे, साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया यूज किया गया है, बिल्कुल ठीक है। एंगल आपका यहां पे एम और यहां पे क्यू था, ठीक है ना, एम और क्यू, इनकी प्लेसमेंट जो वो बिल्कुल कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। एंगल एम यहां लिया तो एंगल क्यू ही यहां होगा, ठीक है ना। एम एन के क्यू पी कोरस्पोंडिंग है, आप देखोगे यहां पे एम एन के कोरस्पोंडिंग आपकी क्यू पी ही है, ठीक है ना, क्योंकि डबल है। इसके बाद एनएल के कोरस्पोंडिंग आपकी पी आर होनी चाहिए, ये आपका पी आर है, ठीक है ना, जो गिवन नहीं है। और एम एल, ये जो आपकी एम एल साइड है इसके कोरस्पोंडिंग आपकी क्यू आर होनी चाहिए। एम एल क्या आपकी एम एल 5 है और क्यू आर आपकी क्या अभी 10 है, ठीक है ना, तो डबल है, बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। यहां तक की बात, तो ये था भाई इसका पार्ट 4। बताइए यहां तक अगर किसी प्रकार का डाउट अगर आपको हो तो पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं। यहां भी आपको एक एंगल गिवन है और दो साइड गिवन है, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीएफ में देखते हैं भाई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे हैं, यहां पे गिवन है आपको एंगल ए जो कि एंगल एफ के बराबर है, दोनों एंगल आपके 80 डिग्री के दिए। तो जो आपका एंगल 80 गिवन है, ये दोनों साइडें, ये जो एंगल के साइड वाले जो साइडें हैं ये आपकी प्रोपोर्शनल में होनी जरूरी है। यहां पे ए बी और ए सी साइड आपने लेनी है और यहां पे ई एफ और एफ डी लेना, ठीक है। ये दोनों का प्रोपोर्शन होना बहुत जरूरी है। अब यहां देख पाओगे आप जो ए बी साइड है इसके प्रोपोर्शन में है आपकी डी एफ, डी एफ ये डबल है इसकी 2.5 ए बी दिया है और यहां पर डी एफ आपको 5 दिया है। अगर यहां कैंसिल आप करोगे तो रेशियो आएगा 1/2 का। अब आपने चेक करना एसी को, ध्यान रखना एसी साइड ही आपने लेनी है, बिल्कुल भी सिली मिस्टेक नहीं करना है। कभी आप ये सोचो कि 3 का डबल यहां पे 6 है तो यहां पे ये बीसी साइड ले ली जाए। बीसी साइड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो साइडें आपकी प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर ये पी क्यू जो है ए बी के प्रोपोर्शनल है, पी क्यू और ए बी का जो रेशियो है वो आपका पी आर और ए सी के रेशियो के अगर बराबर है तो ये दोनों साइडें आपकी प्रोपोर्शनल होगी। इनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, इनके बीच का ही एंगल आपका सेम होना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं जो आपको एंगल गिवन होता है उसके साइड वाले जो साइडें होती है ना वही आपकी प्रोपोर्शनल होने जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां पर आपकी ये दो साइडें प्रोपोर्शन में, जैसे मान लीजिए कि 3 का डबल 6 हो गया, 2.5 का आपका 5 हो गया, ठीक है। लेकिन एंगल बी थोड़ी आपके एफ के बराबर है, एंगल बी तो पता ही नहीं हमें क्या है। अगर एंगल बी 80 होता तो हम कह सकते थे कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, साइड एंगल साइड का रेडियस, ठीक है। लेकिन यहां पे एंगल ए गिवन है, अगर एंगल ए गिवन है तो आपने ए बी और ए सी साइड को चेक करना है, यहां पर आपने ई एफ और डी एफ साइड को चेक करना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये दोनों साइड आपने लेनी, ठीक है ना। अब यहां पे एसी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, यहां पे ई एफ होगी, ठीक है ना, क्योंकि डी एफ हम यहां पे ए बी के कोरस्पोंडिंग ले चुके हैं। अब डी एफ ई एफ होगी आपकी यहां पर, ठीक है, ई एफ।
EF। AC का मेजरमेंट आपको पता नहीं, EF का क्या है? EF आपका 6 है। तो यहां देख पाओगे AB और DF का जो रेशो है वो बराबर नहीं है AC और EF के रेशो के। तो लिखो यहां पे AB बाय DF इज नॉट इक्वल टू AC बाय EF। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर नहीं कहे जाएंगे, ठीक है ना। सेम स्टेटमेंट आपने यहां भी लिखनी है, दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 6 के बारे में। देखिए भाई, अब यहां आपको साइड का मेजरमेंट गिवन नहीं है, तो आपको यूज करना है एंगल एंगल या फिर एंगल क्राइटेरिया का यूज आपने करना है, ठीक है ना। तो एंगल को चेक करना है। अब एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, लेकिन एंगल डी आपका एंगल आर के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी नहीं करना है, एंगल थर्ड एंगल को आपने फाइंड करके चेक करना है, ठीक है ना। आपने यहां पे थर्ड एंगल फाइंड करना है, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है या नहीं है, ठीक है। यहां दो एंगल को चेक करके आपने जल्दबाजी में आंसर क्लिक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं बोर्ड में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल DEF के बारे में, तो यहां पर आपका एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F जो है उसका सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो D आपको दिया है 70, E 80 दिया है, एंगल F आपने यहां पे फाइंड करना है 180। ये हो जाएगा आपका 150, 70 और 80 150 हो जाएगा, प्लस का एंगल F इज इक्वल टू 180। एंगल F आपका आ जाएगा 180 माइनस का 150। एंगल F ये आ गया आपका 30 डिग्री। एंगल F आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये 30 डिग्री आ गया। अब सेम एज इट इज जो है यहां फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल PQR अगर PQR में देखते हैं तो एंगल P प्लस का एंगल Q प्लस का एंगल R, इसका भी सम आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल P आपने फाइंड करना है, एंगल Q आपको 80 दिया है, एंगल R आपको 30 दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P 80 और 30 क्या हो जाएगा 110, इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री है। एंगल P आपका आ गया यहां पे 180 माइनस का 110, एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपका एंगल P आ गया 70 डिग्री, तो ये हो गया भाई आपका 70 डिग्री। अब चेक कीजिए क्या दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल बराबर नहीं है। एंगल E 80 है, यहां पे एंगल Q 80 दिया है, एंगल F 30 यहां पे एंगल R 30 दिया है, एंगल D 70 यहां पे एंगल P 70 है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल है, ठीक है। यहां पे लिखा जा सकता है कि एंगल D बराबर है एंगल P के, दोनों 70 हैं। एंगल E बराबर है एंगल Q के, एंड एंगल F बराबर एंगल R के। भाई एंगल F बराबर एंगल R के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल है। तो यहां पे लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का आपने ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। एंगल ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF। तो 70 आपका यहां पे ये PQR के, ट्रायंगल PQR के बाय एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर याद रखिए बात। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 6 था भाई, ठीक है ना। नोट डाउन कर सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहे हैं अभी। फिगर आपको दी है 6.35। यहां ट्रायंगल सी, जो ये ट्रायंगल आपका ODC है, ये सिमिलर है ट्रायंगल OBA के।
ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है। एंड बीओसी आपको दिया है 125, सीओडी आपको 70 दिया है। आपने फाइंड करने हैं ये सब एंगल, ठीक है। पहले आपने डीओसी फाइंड करना है। डीओसी देखिए बिल्कुल इजी है। देखिए यहां पे किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई। अगर आपने डीओसी फाइंड करना है तो डीओबी आपकी एक लाइन है, और एक लाइन पे दोनों एंगल का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का सम आपका 180 होता है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। डीओबी इज ए लाइन, डीओबी इज ए लाइन, डीओबी आपकी लाइन है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल सीओडी या डीओसी, एंगल डीओसी, ये जो आपका एंगल डीओसी है ये, प्लस एंगल सीओबी या बीओसी प्लस एंगल बीओसी। बात एक ही है, आप इसको सीओबी बोलिए या बीओसी बोलिए, ठीक है। इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या वजह रहेगी? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर। अब एंगल डीओसी जो है, बीओसी आपको दिया 125 इज इक्वल टू 180। एंगल डीओसी आपका आ जाएगा 180 माइनस का 125, ठीक है। तो एंगल डीओसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहां से 55 डिग्री, ठीक है। तो डीओसी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। ये सब आपको यहां पे गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने फाइंड करना है, डीओसी हमने फाइंड कर दिया, डीसीओ, डीसीओ। अब ये डीओसी आपका आ गया भाई 55, ये एंगल आपका 55 आ गया, ठीक है ना। ये एंगल आपका 55 डिग्री। आप ये बताइए जो ये ट्रायंगल आपका डीओसी है, इसके तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा, जिसमें से दो एंगल आपके पास है, थर्ड निकाल देंगे इजीली, ठीक है। देखिए देखिए इन ट्रायंगल डीओसी, डीओसी में देखते हैं जो आपका एंगल ओडीसी है, जो आपका एंगल ओडीसी है, प्लस का डीओसी, एंगल डीओसी, एंड प्लस जो आपने फाइंड करना है डीसीओ, डीसीओ, एंगल डीसीओ, इनका सम होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक ट्रायंगल की जो आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तीन एंगल का सम 180 होता है, उसी से भाई, ठीक है। तो एंगल ये जो आपका है ओडीसी, ओडीसी आपको 70 दिया है, प्लस डीओसी, डीओसी अभी फाइंड किया था 55 डिग्री है, एंड डीसीओ आपने फाइंड करना, डीसीओ ये फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई ये सेकंड। अब दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाए 125 प्लस का एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, ठीक है। और 180 से 125 माइनस करते हैं भाई, डीसीओ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री, ठीक है ना, 55 डिग्री। ये होगा आपका 55 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। तो यहां देखिए डीसीओ भी मैंने फाइंड कर दिया है, ये आपका 55 डिग्री आ गया। अब आपको ओ ए बी फाइंड करना है, ये ओ ए बी ये फाइंड करना है। अब इसके लिए देखिए भाई जो आपको गिवन है उसकी हेल्प ली जाएगी। अब यहां देखिए ये जो एंगल ओ ए बी है ये बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। क्या वजह है? क्योंकि जो ट्रायंगल ओडीसी है ये सिमिलर है, ओडीसी सिमिलर है ओ बी ए के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं
तो क्या इनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे? एंगल ओ, ये वाला एंगल इसके कोरस्पोंडिंग है। इसके बाद जो एंगल डी है वो बी के, ये जो एंगल आपका डी है यहां पे ये इसके बी के कोरस्पोंडिंग है, और सी आपका ए के कोरस्पोंडिंग है। ठीक है ना, सी लास्ट में है, ये भी लास्ट में ए है, तो सी ए के कोरस्पोंडिंग है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल जो आपने फाइंड करना है ओ ए बी वो बराबर होगा एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। ठीक है, और क्या वजह रही होगी यहां पे? वजह ये है क्योंकि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है, ये सिमिलर है। ठीक है ना, अब एंगल ओ ए बी बराबर होगा ओसीडी कितना है आपका? यहां पर देखिए ओसीडी या डीसीओ, बात एक ही है। ठीक है ना, ओसीडी या डीसीओ, यहां पर डीसीओ भी लिख सकते हैं। डीसीओ इस ट्राइंगल को दो तरीके से रीड कर सकते हैं, या तो डीसीओ बोले या ओसीडी बोले। ठीक है ना, यहां आपने डीसीओ फाइंड किया तो मैंने यहां पे डीसीओ ही लिख दिया। ठीक है, डीसीओ आपका दिया 55 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो गया ओ ए बी, तीनों एंगल आपके 55 डिग्री के आ गए। बताइए यहां तक किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको हो तो भी इस क्वेश्चन में जो है बिल्कुल इजी कंसेप्ट का यूज किया है। ये दोनों एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल कंसेप्ट यूज किए गए हैं। ठीक है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज किया मैंने, यहाँ पे क्लास 9th में पढ़ चुके हो डिटेल के साथ जो है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने ये एंगल फाइंड कर दिया। हाँ, जो थर्ड एंगल जो यहाँ पूछा था ओ ए बी, वहां पे हमने सिमिलरिटी के रिजल्ट का यूज किया है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं और कोरस्पोंडिंग साइड आपकी प्रोपोर्शन में होती है। ठीक है ना, ये रिजल्ट निकलते हैं अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर गिवन होते हैं तो। ठीक है, बताइए यहां तक किसी प्रकार की कोई डाउट आपको हो तो भाई। ठीक है, क्लियर है ना बातें सारी? बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आराम से। ये नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया देखिए, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपिजम ABCD। एक आपको ट्रेपिजम ABCD है भाई, ड्रा कर लेते हैं यहां पे ट्रेपिजम ABCD, A B C D, ये ट्रेपिजम है। जहां आपको AB पैरेलल दिया है DC के, ये जो AB साइड है DC के पैरेलल है, बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इसके डायगोनल आपके AC और BD, ये आपका AC डायगोनल है और ये आपका BD डायगोनल, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं आपके कहां? O पर, ये आपका O होगा। ठीक है, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट ओ, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है फॉर टू ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल जो यहां पे हैं, और ये शो करना आपने कि OA और OC का जो रेशियो होगा, ये OA और OC का जो रेशियो है ये बराबर होगा OB और OD के। ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं। ठीक है ना, अब बात करते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल OAB एंड OCD में। इसमें देखिए, इन ट्राइंगल OAB एंड इन ट्राइंगल OCD में, ठीक है, या AB आपकी पैरेलल है DC के, AB पैरेलल दिया है CD या DC। ठीक है, AB पैरेलल आपका DC दिया है, CD कह सकते हैं इसको, AB पैरेलल DC लिख लिए, AB पैरेलल है DC के। ठीक है, अगर ये दोनों साइडें आपकी पैरेलल है, ठीक है, तो आप ये बताइए क्या ये जो एंगल है ये इसके बराबर नहीं होगा? क्योंकि
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और ये एंगल आपका बराबर होगा इसके, और ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल आपके इक्वल हैं, तो ये कहा जा सकता है कि ट्रायंगल AOB और आपका COD जो है वो सिमिलर होगा एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक, तो देखिए यहां पे लिखते हैं एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के, एंगल OCD के। क्या वजह है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों साइडें आपकी पैरेलल थी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अगर ये BD ट्रांसवर्सल होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर AC को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो ये दोनों आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर। ठीक है ना, क्लास 9th में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर ये आपकी L और M दो लाइनें पैरेलल होती थी, ठीक है ना, और ये अगर कोई ट्रांसवर्सल होता था तो ये दोनों एंगल आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते थे। ठीक है ना, जो कि बराबर होते थे, और ये एंगल इसके बराबर होता था। ठीक है ना, वही प्रॉपर्टी में यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, यही बात यूज की जा रही है यहां पे। ठीक है, इसके बाद ये ट्रायंगल इसके बराबर हो गया। अभी अब आपका एंगल OBA, ये आपका OBA ये बराबर होगा एंगल ODC के, एंगल ODC के। सेम यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से होगा। ठीक है, इसके बाद एंगल AOB है, ये आपका बराबर होगा एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के, एंगल COD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB सिमिलर होगा, ये जो ट्रायंगल आपका OAB है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल OCD के, OCD के। ठीक है, OCD के बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल की आपकी कोरस्पोंडिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में। तो आप देखिए ये जो ट्रायंगल OAB है, क्या इसमें जो OA साइड है, OA साइड जो है ये, और इस ट्रायंगल में जो OC साइड है, OC, क्या ये बराबर नहीं होगी इस ट्रायंगल की जो ये OB साइड है और यहां OD है इसके? बिल्कुल होगी, OB बाय OD। यही प्रूफ करना था, अभी बिल्कुल कर पाए हैं। ठीक है ना, क्या वजह रहेगी यहां पे? CPST कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पूछने में होती है, इसीलिए हम ऐसा लिख पाए यहां पे। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए अभी क्या कहा। फिगर आपको याद दी है 6.36। QR और QS का जो रेशियो वो QT और PR के बराबर दिया है। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं पहले जो गिवन है यहां पे आपका QR और QS का रेशियो आपको QT बाय PR के बराबर दिया। इसके अलावा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है। आपने ये शो करना है कि ट्रायंगल PQS टू प्रूव, आपने करना ट्रायंगल POS सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के। जो PQS है ये सिमिलर होगा TQR के, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन लिख दिया यहां पे टू प्रूव। अब प्रूफ लिखते हुए देखिए प्रूफ में क्या है। सबसे पहले जो आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिया है
इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर आप ये बताइए ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 यानी एंगल क्यू जो है वो आपका एंगल आर के बराबर है, ठीक है। या लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है, आप 2 मिनट के लिए इस साइड को भूल जाइए भाई, ठीक है ना। ये याद रखिए कि ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो क्या इनके सामने वाली साइड बराबर नहीं होगी? पी क्यू क्या पी आर के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैंने आपको डिटेल से बताया है, क्लास 9 में भी बात हुई इन सब के बारे में जो है, ठीक है। देखिए अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम होते हैं, जो बेस एंगल अगर सेम होते हैं, मान लीजिए कि एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर, तो एंगल 1 के जो अपोजिट साइड है और जो एंगल 2 के जो सामने वाली साइड, दोनों आपस में बराबर, ठीक है ना। ये इस प्रॉपर्टी से जो, अब यहां लिख सकते हैं हम कि जो साइड आपकी पी क्यू है, पी क्यू है वो बराबर हो गया आपकी पी आर के, पी आर, बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है। तो पी क्यू जो वो आपके पी आर के बराबर होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो आपने प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। अब देखिए यहां पे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड इन ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर में देखते हैं। जो आपको गिवन है उसकी हेल्प भी आपने लेनी है। यहां पे देखिए क्यू आर बाय क्यू एस, यहां देखिए ये जो आपका क्यू आर है, क्यू आर, ये जो साइड है क्यू आर और क्यू एस का जो रेशो है वो आपको बराबर दिया है क्यू टी बाय, ये जो आपका क्यू टी है, क्यू टी बाय पी आर। क्या पी आर को पी क्यू लिख सकता हूं? क्योंकि दोनों बराबर हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो यहां पे पी आर की जगह जो है मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं पी क्यू को, ठीक है। तो पी आर की जगह मैंने यहां पे पी क्यू लिख दिया। अब आप देख पाओगे जो ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू एस और जो ट्रायंगल आपका टी क्यू आर है, इनमें दो साइडें जो है आपकी वे प्रोपोर्शन में है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां देखिए ये जो एंगल क्यू है आपका, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कॉमन है आपका। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल्स की दो साइडें हमने, दोनों ट्रायंगल्स की जो दो कोरस्पोंडिंग साइडें हैं उनका रेशियो बराबर है और दोनों कोरस्पोंडिंग साइड के बीच का एंगल भी आपका सेम है, जो कि कॉमन दोनों में। तो यहां कहा जा सकता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हुए। तो यहां लिखिए ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। दोनों ट्रायंगल्स की दो साइडें आपकी जो कोरस्पोंडिंग साइडें वे प्रोपोर्शन में है और दोनों साइडों के बीच का एंगल भी आपका सेम है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर है यहां तक की बातें? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, ये ट्रायंगल आपका जो आपका एस और टी दिया है वो पी आर साइड पे दिया है, पी आर पे और क्यू आर पे, ठीक है। इसलिए मैंने यहां से पी क्यू आर स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
एस जो दिया हुआ आपका पी आर पे, एस आपका यहां होगा, ये आपका एस दिया है, और टी आपका क्यू आर पे, टी आपका कहीं यहां, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, सच दैट एंगल पी जो है, ये जो एंगल आपका पी है, ये बराबर है एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस, आर टी एस इसको मिलाइए, इस एंगल के बराबर, एंगल आर टी एस के बराबर, ठीक है। अब देखिए आपने ये शो करना है कि जो ट्रायंगल आपका आर पी क्यू है, आर पी क्यू है, ये सिमिलर होगा आर टी एस के, आर टी एस के, बिल्कुल इजी है। देखिए किस क्राइटेरिया का हम यहां पे यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड इन ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल्स में जो है आरपीक्यू और आरटीएस दोनों में एंगल आर आपका कॉमन दिया, ठीक है। इसके बाद जो एंगल पी है, ये आर पी क्यू बोल सकता हूं मैं, एंगल आर पी क्यू आर टी एस के, एंगल आर टी एस के, ये भी आपको गिवन है। तो आप ये बताइए दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल आपको बराबर दे दिए, दो कोरस्पोंडिंग एंगल आपको बराबर दिए हैं, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो यहां कैसे कहा जा सकता है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये आपने शो करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया है इन फिगर 6.37, ये आपको फिगर दी 6.37, इफ ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल भाई ए बी ई, ये कॉन्ग्रेंट दिया है ट्रायंगल ए सी डी के, ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ये आपका ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, यहां पे दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट दिए, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं और कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड आपकी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो आपको गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या यहां पे जो साइड ए बी है, जो ये साइड आपकी ए बी है, क्या वो ए सी के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो, ठीक है ना। ये जो साइड आपकी ए बी है वो ए सी के बराबर होगी क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं, जिसमें ए बी ई जो ये ट्रायंगल ये और एक आपका ए सी डी, ये दोनों आपके कॉन्ग्रेंट दिए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ए बी जो साइड है, जो ट्रायंगल आपके ए बी ई में आती है, वो बराबर होगी साइड ए सी के, जो कि ट्रायंगल ए सी डी में आ रही है। क्लियर है तक? इसके बाद जो साइड आपकी ए ई है, ये जो ए ई साइड है यहां पे, ये ए ई जो साइड है ये बराबर होगी आपकी ए डी साइड के, ठीक है, ए डी साइड के। क्या वजह रहेगी इसकी? सीपीसीटी, क्योंकि जो कोरस्पोंडिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के भी इक्वल होते हैं आपके, ठीक है भाई। यहां तक की बात समझ में आई। अब आपने जो प्रूव करना उसमें देखिए, अगेन ट्रायंगल एडीई एंड इन ट्रायंगल एबीसी, एडीई और एबीसी में देखिए भाई, तो आप ये बताइए क्या दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल ए आपका कॉमन नहीं है?
जो एंगल ए है ये आपका ADE में भी आ रहा है और ABC में भी है, तो हम लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये आपका यहां पे कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो साइड आपकी ADE, अगर ABC ट्रायंगल की बात की जाए, जो AD का रेशियो है, जो AD का रेशियो है वो AB के, जो साइड आपका AD और AB का रेशियो है वो बराबर होगा AE और AC के रेशियो के, AE और AC के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि AB AC के बराबर है और AE आपकी ED के बराबर है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जो यहां पे AB है, AB इज इक्वल टू AC, इसको मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे AD है, AD इज इक्वल टू जो AE गिवन है यहाँ पे, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ ही मान लीजिए, मान लीजिए जैसे 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए आपको AD बाय AB, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो मैंने लेट कर लिया इनको, जो है ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये बराबर होने से रेशियो बराबर कैसे हो गया, ठीक है ना। AD बाय AB, AD क्या है आपका 5 है, ठीक है। यहां देखिए AD आपका 5 है, ठीक है, यहां लिखिए 5 AD, और AB क्या आपका, AB आपका 8 है, इज इक्वल टू AE क्या आपका, AE आपका 5 है और AC क्या आपका, AC आपका 8 है। देखिए क्या रेशियो सेम नहीं आ गया? अभी बिल्कुल सेम आ गया ना, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। क्लियर है याद की बात? बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखिए कि एंगल A आपका बराबर है, ये आपका एंगल A बराबर है, और एंगल A के साथ वाली जो साइडें हैं वे आपकी प्रोपोर्शन में हैं, तो कहा जा सकता है कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो यहां लिखिए ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड। दो साइडों के बीच का जब एंगल इक्वल होता है और दो साइडें आपकी प्रोपोर्शन में होती हैं तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करते हैं। बात समझ में आई यहां तक की? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। फिगर आपको 6.38 यहां गिवन है। एल्टीट्यूड AD, ये आपका AD एल्टीट्यूड है। अगर ये AD एल्टीट्यूड है BC साइड पर तो ये यहां पे दोनों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। एंगल जो आपका ADB होगा और जो एंगल आपका ADC होगा दोनों आपके 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसके अलावा CE, जो आपका CE है ये भी आपका एल्टीट्यूड है। ये ट्रायंगल आपका ABC में है तो यहां भी आपके दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ये आपका पॉइंट P हो गया। तो आपने क्या शो करना पार्ट फर्स्ट में APE, जो आपका ट्रायंगल APE है, APE ये वाला जो ट्रायंगल है, और ट्रायंगल CDP, जो CDP ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल AEP में ये 90 और ट्रायंगल P इसमें CDP में आपका एंगल CDP ये वाला, दोनों ट्रायंगल्स में जो आपके एंगल 90 डिग्री के होंगे। और ये दोनों ट्रायंगल्स में जो आप देख पाओगे ना ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर को हो जाएंगे, ठीक है। भाई लिखिए भाई इनको, देखिए AEP बराबर है, AEP बराबर है CDP के, एंगल CDP के, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका एंगल CPD है, या फिर पहले इसमें देखिए जो एंगल आपका APE है, AP ट्रायंगल में देखना है,
जो एंगल ए पी ई है वो बराबर होगा आपके सीपीडी के, एंगल सीपीडी के। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स में आपके दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल एईपी आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल सीडीपी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर यहां तक की बात? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है, पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये तो एबीडी ट्रायंगल में जो है आपका ए बी डी, एबीडी ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री है एक एंगल, और सीबीई में, सी बी ई में आपका ये 90 डिग्री है, एक गिवन आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, इसके अलावा और देखिए जो एंगल आपका बी है ये दोनों में कॉमन है, ये एंगल बी आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल एबीडी में भी आता है। देखिए ट्रायंगल ए बी डी में भी आपका एंगल बी है, और ट्रायंगल सीबीई में भी ट्रायंगल आपका एंगल बी आ रहा है। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल सीबीई, दोनों में ए बी डी में जो आपका एंगल एडीबी है, एंगल एडीबी वो बराबर होगा आपका सीबीई में, एंगल सीबी के, एंगल सीईबी के, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखिए एबीडी में, देखिए अब ए बी डी ट्रायंगल में एंगल एबीडी जो है, एंगल एबीडी वो बराबर होगा आपका सीबीए के, एंगल सीबीए, एंगल सीबीए के, एंगल सीबीए के, क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में आपका एंगल बी आ रहा है भाई। ठीक है, इसलिए कॉमन होगा। तो यहां कहा जा सकता है ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीबीई के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर यहां तक की बात? बिल्कुल इजी था ये पार्ट आपका जो है। दो एंगल आपके इक्वल हो गए, एक कॉमन था और एक आपका 90 था। अब आपने देखना है ट्रायंगल एईपी में, एईपी एईपी ये वाला ट्रायंगल एईपी, और एक एडीबी, एडीबी ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, एडीबी, एक ये बड़े वाला ट्रायंगल, एक छोटे वाला ट्रायंगल। आप देख पाओगे इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है यहाँ पे। ठीक है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो एपीई वाला ट्रायंगल है या एईपी में ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो एक तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसके अलावा देख जो आपका एंगल ए है ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये आपका इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आपका एंगल ए है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा दोनों में कॉमन। ठीक है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहां इन ट्रायंगल एईपी एंड इन ट्रायंगल एडीबी, एईपी और एडीबी ट्रायंगल में देखते हैं पहले। देखिए सबसे पहले एईपी में एंगल एईपी 90 डिग्री है, एंगल एईपी इज इक्वल टू, देखिए एडीबी में एंगल एडीबी ये दोनों बोथ आपके 90 डिग्री। ठीक है ना, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा एईपी में देखिए ट्रायंगल एईपी में जो आपका एंगल ईएपी है, एंगल ईएपी है वो बराबर होगा आपका ट्रायंगल एडीबी में, देखिए एडीबी में वो बराबर होगा एंगल बीएडी के, एंगल बीएडी के। ये हो जाएगा आपका कॉमन, यहां पे कॉमन। ठीक है,
बिल्कुल इजी है, जैसा इसमें गिवन है उसी की हम हेल्प ले रहे हैं यहां पे। दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल आपका 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल एक कॉमन है आपका, ठीक है ना। एंगल ए को छोटे वाले में लिख सकते हैं ईएपी के, एंगल ईएपी, और बड़े वाले ट्रायंगल की बात की जाए तो मैं लिखेंगे एंगल बीएडी या फिर एंगल डीएबी, बात एक ही है, ठीक है, ये कॉमन दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है आपके एईपी, ये कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर होंगे, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, ट्रायंगल एईपी सिमिलर होगा ट्रायंगल एडीबी के, ठीक है, एडीबी। क्राइटेरिया आपका होगा यहां पे एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये पार्ट थर्ड था आपका क्वेश्चन 7 का, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, पार्ट 4 के बारे में बात करते हैं। यहां बात की गई पीडीसी के बारे में, पीडीसी, ये छोटा ट्रायंगल पीडीसी, ठीक है, और बीईसी के बारे में, बीईसी ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल इसके बारे, बीईसी इसके बारे में बात की गई है। तो आप दोनों ट्रायंगल में देख पाओगे यहां भी ये 90 का और यहां ये 90 का दिया है, एक तो ये है। इसके अलावा जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है आपका, यहां पे जो एंगल पीडीसी है, जो ट्रायंगल आपका पीडीसी है, यहां भी एंगल सी है, और ट्रायंगल बीईसी में, बीईसी में इसमें भी आपका एंगल सी है। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपके एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड इन ट्रायंगल बीईसी, पीडीसी और बीईसी में देखिए, अगर बात की जाए पीडीसी की, तो एंगल पीडीसी बराबर होगा, अब बात करते हैं ट्रायंगल बीईसी में, बीईसी में, तो यहां एंगल बीईसी बोथ 90 डिग्री, बोथ आपके 90 डिग्री हो, ठीक है। अब देखिए, दोनों ट्रायंगल में जो है ये सी कॉमन है, तो आपका एंगल सी दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं पीडीसी ट्रायंगल की, तो एंगल आपका पीसीडी, एंगल पीसीडी बराबर होगा, अगर बात की जाए बीसी ट्रायंगल की बीईसी में, तो आपका ईसीबी के, एंगल ईसीबी के, या इसको आप बीसीई भी लिख सकते हो, बात एक ही है, या ईसी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों आपके एंगल कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपके एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ट्रायंगल पीडीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीईसी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है? क्वेश्चन 7 बिल्कुल इजी था, सेम चीजें रिपीट हुई हैं, सेम क्राइटेरिया से चारों पार्ट्स में जो हैं दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर प्रूव किए गए हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए, क्या कहा गया, इज ए पॉइंट ऑन द साइड एडी, ये एक पॉइंट है साइड एडी पर, प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, आपको एक पैरेललोग्राम दिया एबीसीडी, एबीसीडी, ए बी सी डी, ये आपको पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। या जो साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी, और साइड ए डी आपकी बीसी के पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, और अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। यह एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर होगा। क्लियर है? आगे देखिए, इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी, एडी पर कोई पॉइंट ई है, produced of a parallelogram ABCD, is a point on side AD produced
तो ई जो पॉइंट होगा आपका वो इस तरीके से देखिए यहां, ये आपका डी यहां पे ई पॉइंट एडी पर है आपका, ठीक है। मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट ई होगा, एडी को प्रोड्यूस किया गया है ई पॉइंट तक, ये कहा गया है ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट, और जो आपका बीई है ये इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये बीई इंटरसेक्ट करता है सीडी को, कहा एट एफ, एफ पर कर रहा है, ये पॉइंट आपका एफ है। इंफॉर्मेशन से आपने फिगर बनाना है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है इसकी हेल्प से फिगर बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या प्रूव करना है आपने, जो ट्रायंगल ए बी ई है, जो आपका ए बी ई है, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव करना है सी एफ बी के। एक ये ट्रायंगल आपका है सी एफ बी और एक ट्रायंगल आपका ए बी ई है, ए बी ई, ये पूरा ट्रायंगल जो है, इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव करना है। देख किस तरीके से करेंगे भाई, देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई एंड इन ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए जो ट्रायंगल आपका ए होगा, जो एंगल ए होगा आपका, वो एंगल सी के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या वजह है, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैंने बताया था आपको कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल सी के, एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के आपके अपोजिट एंगल है। इसके अलावा आप ये बताइए क्या ये ए बी साइड जो है सीडी के पैरेलल होगी, बिल्कुल है। अगर ये दोनों साइड आपकी पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम की, ये आपका एक ट्रांसवर्सल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या एंगल एफ जो है वो एंगल बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं जो आपका ट्रायंगल ए ई बी है यहां पे, या ए बी ई है, यहां जो एंगल आपका ए बी ई होगा, एंगल ए बी ई होगा, वो बराबर होगा आपके ट्रायंगल, देखिए इसमें ये इन ट्रायंगल यहां पे है, इन ट्रायंगल सी बी एफ में, सी बी एफ में देखिए यहां पे इस ट्रायंगल में आपका एंगल सी एफ बी के बराबर होगा, ये एंगल सी एफ बी के बराबर। क्या वजह होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्लियर है। क्वेश्चन 8 में जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी उसकी हेल्प से पहले फिगर की फॉर्मेशन की है, इसके बाद आपने ट्रायंगल ए बी और सी एफ बी को सिमिलर प्रूव करना था। सिमिलर प्रूव करने के लिए यहां पे ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम था, तो एंगल ए, इस ट्रायंगल में जो आपका एंगल ए और इस ट्रायंगल में एंगल सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल है आपके पैरेललोग्राम के। इसके अलावा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया है क्लास 9th में भी सीखे थे ये चीजें हमने जो है, अगर दो साइडें आपकी पैरेलल होती हैं और अगर ये ट्रांसवर्सल कट करता है दोनों साइडों को, तो ये एंगल जो होते हैं आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं जो बराबर होते हैं, ठीक है। सेम यही प्रॉपर्टी यहां पे यूज की गई है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स के आपके दो एंगल इक्वल हो गए यहां पे, और एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके यहां पे सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट